दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब मौसम बदलता है तो आप बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी के सभी एक-एक करके बीमार अवश्य पड़ते हैं। आइए इनके कारणों पर प्राचीन शास्त्रों का क्या मत है, उसे समझते हैं। आज से 1500 वर्ष पुरानी ग्रंथ के अनुसार, जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, और उसके रचयिता हैं अपने समय के महान आयुर्वेदाचार्य ऋषि बाघभट्ट जी, ने भारत के भूभाग को देखते हुए इसे जो है 6 ऋतुओं में बांटा है। आइए उन्हीं ऋतुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। हम आगे इसमें बात करेंगे। इन 6 ऋतुओं के अनुसार ही किसी व्यक्ति की दिनचर्या एवं रात्रिचर्या निर्भर करती है। यहाँ दिन का मतलब होता है जब आकाश में सूर्य उपस्थित होता है। चर्या का मतलब होता है सूर्य की उपस्थिति में प्राणी द्वारा किए जाने वाले आचार एवं व्यवहार अर्थात गतिविधियां, जैसे भोजन करना, पानी पीना, बातचीत करना, दौड़ना, भागना, आराम करना इत्यादि। जब यही क्रियाकलाप प्राणी सूरज की अनुपस्थिति में अर्थात रात में करता है तो उसे रात्रिचर्या और उस प्राणी को रात्रिचर प्राणी कहते हैं। आपने सुना होगा कि सांप, चूहा, छछूंदर, खरगोश, शाही, उल्लू, बिल्ली, भालू ये सभी रात्रिचर जानवर होते हैं जो अपने शिकार या भोजन की तलाश रात के बढ़ने के साथ करते हैं। अब आप अपने आप को किस श्रेणी में रखना चाहेंगे, आप खुद तय कर लीजिए। ऐसे प्राकृतिक नियमों के अनुसार हम दिनचर प्राणी हैं, अर्थात हमारी दिनचर्या का समय सुबह सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक का ही है। हमारे पूर्वज पहले इस दिनचर्या का पालन कड़ाई से करते थे और स्वस्थ रहते थे। उदाहरण के रूप में जैनी लोग हो गए या बुद्धिस्ट लोग हो गए, उनकी परंपरा में सूरज डूबने के बाद अन्न एवं भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं और इतनी बीमारियां क्यों हैं। संसार में सभी प्राणी प्रकृति के इस दिनचर्या एवं रात्रिचर्या का पालन कड़ाई से करते हैं और स्वस्थ रहते हैं, कुछ पालतू पशुओं को छोड़कर। अब बात करते हैं ऋतुओं की। तो वाघभट्ट जी के अनुसार ऋतुएं 6 होती हैं। पहला ऋतु है शिशिर ऋतु, जिसको हिंदी में जो है माघ और फागुन के महीना कहेंगे, अंग्रेजी में जनवरी फरवरी। दूसरा ऋतु है बसंत ऋतु, जो हिंदी महीने के चैत्र और बैसाख महीने में आता है, अंग्रेजी में जो है मार्च और अप्रैल के महीने में। ग्रीष्म ऋतु है तीसरा ऋतु, जो जेठ और आषाढ़ के महीने में आता है और हिंदी महीने में जो है मई और जून। वर्षा ऋतु है सावन और भादो कहते हैं इसको, जो है इस महीने में आता है और अंग्रेजी में जो है जुलाई और अगस्त के महीने में आएगा। और पांचवा ऋतु है शरद ऋतु, जो है हिंदी महीने में कुआर या कार्तिक कहते हैं। कुआर और कार्तिक 2 महीनों को मिला के बनता है ये शरद ऋतु, और जो है अंग्रेजी में सितंबर और अक्टूबर के महीने में। और छठा और अंतिम ऋतु है हेमंत ऋतु, जो है हिंदी महीने में अगहन और पौष में आता है और अंग्रेजी में नवंबर या दिसंबर में। उपरोक्त महीनों को जब आप अंग्रेजी कैलेंडर के महीने के हिसाब से देखेंगे तो इसमें दिनों की संख्या में फर्क नजर आएगा, क्योंकि बाघभट्ट जी ने हिंदी महीने को चंद्रमास के अनुसार बताया है, अर्थात चंद्रमा की गतियों के अनुसार। वहीं पर अंग्रेजी कैलेंडर सौर मास के अनुसार चलता है, यानी सूर्य की गतियों के अनुसार। संपूर्ण वर्ष में 12 मास या महीना होता है। एक दिन और एक रात में कुल 8 पहर होते हैं, अर्थात दिन में 4 पहर और रात में 4 पहर। एक पहर में 3 घंटे होते हैं, इसी तरह से 8 घंटे में 24 घंटे होते हैं। इसी तरह से 8 पहर में 24 घंटे होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि पका हुआ भोजन एक पहर के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। उसके बाद उस भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि 3 घंटे के बाद पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। यहाँ तो हम मोगेम्बो की फैक्ट्री में तैयार भोजन, जो कि डिब्बा बंद एवं पैकेट बंद होता है, 2-2 वर्ष तक खाते रहते हैं। इसलिए हमारी ये हालत है।
एक तरफ हम मोगेम्बो की फैक्ट्री में तैयार भोजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीमार पड़ने पर मोगेम्बो के ही फैक्ट्री में तैयार दवाई भी भोजन के साथ तीनों टाइम खा रहे हैं। मोगेम्बो ने क्या चाल चली है, अंग्रेजों की गुलामी करके हम अपने पूर्वजों का ज्ञान को भुला बैठे हैं। दोस्तों, यह मोगेम्बो कौन है, इससे जानने के लिए मेरी 2 वीडियो इसके ऊपर बनी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर जरूर देखिएगा। इसी तरह से प्रतिदिन मैं आपके लिए 5 मिनट की वीडियो लाऊंगा। आज की जो बची हुई चर्चा है ऋतुओं के बारे में, ये अब अगले अंक में की जाएगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को टन से बजा दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है अगले अंक में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।